हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सबके सब सही होंगे। सो गाइज, आप सबको हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले तो क्योंकि नवरात्रों का सीजन चल रहा है एंड अब नवरात्रों का सीजन चल रहा है, उससे पहले मैंने ना आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस अपलोड करी है जो रिलेटेड टू सनस्क्रीन हो गया, सीरम हो गया, मेकअप एंड बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जेंट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो गाइज मैंने ना काफ़ी टाइम से ना मेकअप की जो है वो वीडियो अपलोड नहीं गई थी। द रीज़न वाज कि ना उस टाइम पे मतलब समर सीजन चल रहा था, तो इन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। बट अब ना आगे आगे मैरिज भी आ रही है, अब नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ना कंटिन्यू में फंक्शंस वगैरह कुछ ना कुछ मतलब आते जाएंगे त्योहार। तो उसके लिए ना सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है लेडीज़ के मेनली कि भाई मेकअप से रिलेटेड अब प्रोडक्ट्स मैं अपलोड करूँ। एंड मेकअप जो होता है ना, कॉमनली जैसे हम ऑफिस भी जा रहे हैं तब भी यूज़ होता है, कोई फंक्शन है, मैरिज आ रही है, उनमें सब में मतलब अब जो है मेकअप का जो है यूज़ होता है। सो गाइज बेसिकली ना हम इसके लिए ना सबसे पहले जो मेकअप के पहले अब दिमाग में आता है कि भाई अगर हमने मेकअप बहुत अच्छा खरीद लिया है तो अब उसके लिए ब्रश कैसे यूज़ किया जाए। तो गाइज ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ना बेकार ब्रश होगा तो वो लेयर है ना ऊपर की ऊपर मतलब रह जाती है। बट अगर अच्छा ब्रश होगा तो ब्लेंड अच्छे से करेगा, क्लैरिटी देगा फेस पे, मतलब वो अच्छा ना जैसे ऊपर से जैसे लेयर बन जाती है वो चीज़ को हटाता है। तो गाइज उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि है मास्क कंपनी का, जिसका नाम है 4-in-1 ब्रश, जो कि ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत लाइट वेट है एंड ईजिली हम इसको कैरी कर सकते हैं। सो गाइज मैंने इसको यूज़ किया था, तो उसके बाद मैंने इसको वापस पैकिंग में डाल के आप लोगों के लिए कि ये किस तरह से पैकिंग में आता है। सो आपको इसकी पहले पैकिंग बता दूं तो पैकिंग जो बहुत प्यारी तरीके से दी गई है एंड इसके जो MRP है वो 659 है। बट अभी करंटली में ना इसमें हर जगह सेल चल रही है, तो नायका से ये आपको मिलेगा 500 समथिंग, 547 नियर अबाउट इतने का जो है इसका इस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा है। सो गाइस इससे पहले भी ना मैंने मास्क जो कंपनी है उसका जो ब्रशेस है उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने इसमें वीडियोस में। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या था और इस ब्रश में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली उस वाले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था ब्रशेस के बारे में जो बता रही हूँ, जिससे जो मास्क खरीदे थे मैंने, उसके अंदर ना 3, तो जो बेसिकली हमारे जो मिले थे वो थे फाउंडेशन ब्रश था इंडिविजुअली, कंसीलर ब्रश था अलग से, एंड उसके बाद जो था पाउडर ब्रश था, एंड उसके बाद जितने जो 3 या 4 5 जो ब्रशेस थे वो आई शेडो से रिलेटेड थे। तो वो सब इंडिविजुअल थे। अगर हम कहीं पे जाते भी है ना तो कैरी करना थोड़ा वो हो जाता है उसके अंदर। अब मैं खुद ही अपनी बात करूँ तो मैं ना हर एक ब्रश को कैरी करना अवॉइड करती हूँ कि चलो फाउंडेशन के लिए मैं स्पॉन्ज ले जाती हूँ, तो उस जैसे ब्रश लेके जा रही हूँ, फाउंडेशन के लिए ब्रश लेके जा रही हूँ, कंसीलर के लिए लेके जा रही हूँ, फिर पाउडर के लिए मैं प्रेफर करती हूँ जो मैंने कंसीलर वाला यूज करा है उसको थोड़ा हैंड पे या टिश्यू वाइप करके मैं उसी को एज अ पाउडर यूज करूँ। एंड आई शेडो से रिलेटेड मैं हार्डली 2 या 1 ब्रश ही लेके जाती हूँ, उसी को अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, वो यूज हो जाता है। अब रीजन इसका ये है, मेरा ये खरीदने था कि उन ब्रशेस को ना हर एक को कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इजिली कैरी नहीं हो सकते, उसको स्पेस चाहिए होती है। अब ये जो है ना इसमें बहुत अच्छा है, ये ट्रेवल फ्रेंडली है। एक तो एक हमको ना इजिली इसके अंदर 4 ब्रशेस मिलते हैं। अब आप सोचोगे इसमें ऑलरेडी 2 ब्रशेस दिख रहे हैं तो बाकी 2 ब्रशेस कहाँ हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। इसको जब हम रोटेट करते हैं ऐसे तो इसके अंदर ऐसे ब्रशेस निकलते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको इसका यूज बता देती हूँ। इसका जो यूज होता है ना, ये हम इसमें फाउंडेशन के लिए यूज होता है। इसको फाउंडेशन यूज करने के बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये एज अ पाउडर यूज होता है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद तो पाउडर बहुत जरूरी होता है एज यू नो, तो ये पाउडर के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट जब हमने इसको ओपन करा तो ये जो हिस्सा है इसका वो ये है वो आई शेडो के लिए ब्लेंड करने के लिए यूज होता है, जो बहुत इजीली मतलब एक ये जो है वो इनफ है ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको ब्लेंड भी करते हैं तो काफी अच्छे से हमारे पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है। उसके बाद जब हम इसको इस साइड को ओपन करेंगे तो उसके बाद ये छोटू सा जो ब्रश निकलता है ये है फ्लैट ब्रश, एज यू कैन सी। अब अगर हमने आई शेडो यूज कर रहे हैं तो ये करने के बाद हम इसको एज अ फ्लैट ब्रश को मेकअप को जो आई के ऊपर जो मेकअप अप्लाई करना होता है आई शेडो ब्रश, तो इस ब्रश से हम उसको ऐसे से डैप करके उसका भी यूज कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने में। ये बेसिकली दोनों जो है आई शेडो की आई के लिए आई मेकअप के लिए ही यूज होता है। एंड ये जो है हमको एज हम इसको जो है ना कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। इसको हमको यहाँ से टिप को हमने यूं प्रेस किया एंड इसको जब बिल्कुल फ्लैट बन जाती है ना तो हम इसको ऐसा कंटोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंटोर हो गया, ब्राउजर के लिए भी, नोज शार्प करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये 4 ब्रशेस में ही हमारा काफी बेनिफिट है, हम इजिली इसको कैरी कर सकते हैं। एज मैंने आपको बोला तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे ब्रशेस है। और इसके जो ब्रिस्टल्स है ना वो मैं आपको दिखा दूं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एज यू कैन सी। इसको हल्का सा प्रेस करो तो ये देखो इसके ब्रिस्टल। एंड जो ब्रशेस में मेनली जो दिक्कत आती है ना, जैसे हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं एंड इसका ब्रिस्टल भी देखो कितना सॉफ्ट है। मेनली जब हम फाउंडेशन यूज करते हैं तो हमारी दिक्कत होती है कि ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, बट इसका जो है ना एक भी ब्रिसल बाहर नहीं निकला था, क्योंकि मेकअप फाउंडेशन जो होता है ना ऑलरेडी वो
थोड़ा लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, तो हम जब उसको अप्लाई करते हैं, अगर उसमें जाके अगर एक भी बाल भी चिपकता है तो हमको वो वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हमको उसको बार बार डैप करके हटाना पड़ता है। तो इस ब्रश का ये है कि इनमें से एक भी हेयर वो ब्रिस्टल नहीं निकलता है। सेम इसके जो दूसरे ब्रशेस थे उनका वो भी बहुत अच्छे थे, उनको भी मतलब उनके ब्रिस्टल भी एक भी नहीं निकले थे, बट उसका और इसमें रीजन सिर्फ कंपैरिजन एक इस तरह से किया गया है कि ये जो है एज अ 4 ब्रश है और इसको कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हम इसको ईजिली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। बट अगर हम उसको कैरी करेंगे तो मतलब उसमें हम सारे ब्रश को कैरी नहीं कर सकते, तो हमको उसमें इंडिविजुअली ही ब्रश को सबको कैरी करके लेके जाना पड़ता है। तो बेसिकली ना उसके अंदर हमको सोचना पड़ता है कि हम आई शेडो के लिए कौन सा मतलब यूज होएगा, तो उसमें से चूज करके निकालना पड़ता है। तो गाइस कुल मिलाकर ये है कि इस ब्रशेस को अगर हमको कैरी करना है तो हम इजिली उनको अपने पाउच में भी कैरी, अपने पर्स में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। कहीं पे भी अगर हमको रुकना है तो हम इसका हल्का सा टचअप करके इजीली हम इसको कर सकते हैं। उसको अगर हमको रखना होता है इंडिविजुअल एक एक ब्रश को रखो पर्स के अंदर, तो उसको गोलना पड़ता है कहाँ पे और समय में। तो गाइस ये अगर ना ट्रैवल फ्रेंडली, ईजिली मतलब यूजेबल और मतलब वॉश करने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, कि वॉश करोगे तो उसके ब्रिस्टल निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो गाइस ये बहुत अच्छे ब्रश है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईजिली ट्रैवल करने के लिए अगर ब्रशेस हमको लेने हैं तो ये बेस्ट है, और बजट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्राइस के हैं। एंड इसको अगर उसमें लोगे, सेल वगैरह में लोगे तो ये आपको बहुत सस्ते पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली ब्रश भी खरीदने जाते हैं तो हमको काफ़ी इसका मतलब जो है डबल रेट के पड़ जाते हैं, क्योंकि हर प्राइस का हर 200 से नीचे तो कोई ब्रश आता ही नहीं है। तो अगर हम इसको भी परचेज करने जा रहे हैं तो 400 में अगर मतलब 4 ब्रशेस हमको मिल रहे हैं 500 समथिंग में, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन इसमें मतलब हमको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।